राम राम भाई सारन है। वो सरपंच का बेला साला बनका तू भी बटेऊ बनका रिश्तेदार बनका आंदा तू सरपंच बनका होगा तो हम भी कलाकार बनकावांगे भाई। मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। करने तुन्नू मानने फद्दू है ना तो देखो नहीं जाओ। नेता के खिलाफ बोल दिया आन, किसी बदमाश के खिलाफ बोल दिया आन, फटा इनकी। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो। देखना तो देखो नहीं जाओ। बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची बातें। बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची बातें। मैं तो पूछूं मैं क्यों इतनी अच्छी बातें। बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची बातें। मैं तो पूछूं मैं क्यों इतनी अच्छी बातें। शाम से तेरी दुपट्टी तेरे पर है दुपट्टी। मासूम है जो निखा रहा है भाई, छोटा नहीं बात हम किधर है। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो। देखना तो देखो नहीं जाओ। बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी सच्ची बातें। मन्ना नुए की थी मैंने मेरे साजन ने लिखूं दो। मन्ना नुए की थी ना सुन सुन मेरी बात। मन्ना आप तीनों में की थी मेरी बात सुन। मन्ना सिर्फ आप तीनों की थी। मन्ना तो कुछ भी नहीं कहा मैं। मैंने सिर्फ वो की थी और खाली कर दो। आप रूस को जान पड़े। आप अपना प्रोग्राम समझ कर रहे होंगे ना। आप रूस को जानते हैं बोली धर्मूल है आप उड़त है। मासूम जाने हमारे सरपंच से मैं मान गया। सरपंच को ये बोल दिया स्टेज पर रखेगा मैं नीचे बैठ के सुन ले यार। कलाकार की स्टेज कलाकार ने गान दे गलत क्या है भाई बताओ गलत है। हाथ खड़े करके बताओ गलत है भाई सही है भाई। सत्तर सरपंच जानते हैं यार। भाई चल भाई सारे बैठ के आराम से प्रोग्राम का एंजॉय लेंगे। करो बैठो आराम से। चलो भाई बैठो आराम से। वो थे पहली बात तो सरपंच नहीं थे, वो भूतपूर्व सरपंच हैं 10 साल पहले। और दूसरी बात यह है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं उन्हें जानू कौन था, क्योंकि हमने जो अपनी बहन की शादी करी थी उस टाइम 25 साल पहले भी वो शहर में जींद शहर में रहा करते और उड़ाई हुई थी। मैं गांव में ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हूँ। और तीसरी बात यह है कि जिस टाइम मैंने उसको स्टेज से उतारा नहीं, मैंने उसको बोला था माँ नीचे उतर जा, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 20 लोग कम से कम 20-25 लोग थे। और उन लोगों की भीड़ में जो है मैंने, आप पूरी वीडियो देखना क्योंकि लोग जज कर दें छोटी छोटी क्लिप ने सुन के। पूरी वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने ये कह रखा है कि मेरे को मेरे साजंदे नहीं दिख रहे, और आपसी साजंदा का तालमेल के बगैर गायक कलाकार मैनू तो हूँ नहीं भाई। चिप पेन ड्राइव गाला लिपसिंग कर दी, मैं तो लाइव प्रोग्राम करना था। मेरे साजंदा ने मैंने दिखण दो तम नीचे उतर जो, स्टेज पर तारा कोई काम है नहीं। तो नीचे से एक आवाज़ आई, बोला सरपंच नहीं उतरा करता। तो वह मेरे भी कितने न कितने दिमाग में क्लिक कर गई, और सरपंच भी कितने न कितने ईगो में आ गया कि तो नहीं उतरना चाहिए इतने। तो वो थोड़ा ईगो क्लैश का मामला था उस टाइम। और दूसरी बात जो मैंने बोली बुढ़ा कि भाई 70 सरपंच 40 जो बात है, वो एक हमारे हरियाणा में क्या है कि कहावत के रूप में यूज़ करा जाओ कि तेरे वर्गे 70 आने तेरे वर्गे 150 फिरे हैं, इस तरीके से। तो उस बात से अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सरपंच ने, किसी भी भाई ने बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन मन ने जो बोला है वो एक तरीके से
तकिया कलाम जैसे यूज़ होता है उस तरीके से यूज़ किया गया था। दूसरी बात जो मंत्री एमएलए वाली बात जो मैंने कही थी, उस पर मैं फ़िलहाल भी अडिग हूँ, क्योंकि स्टेज जो है कलाकार की होती है। ये मन कोई विधानसभा में बैठने देगा, मैंने को भाई मैंने विधानसभा में बैठना, कौन बैठने देगा बिना चुने हुए। कोई सरपंच अगर अपने गांव का फैसला कर रहा है और उस फैसले को मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये फैसला तू नहीं, मैं करूँगा। हर आदमी की एक जगह होती है, एक गरिमा होती है सबकी। तो स्टेज कलाकारों के लिए थी वो। अगर आपने नाच गाना डांस करना था, आपने नाचना था, एंजॉय करना था, आप नीचे कर लेते, नीचे डीजे फ्लोर लग रहा था वहाँ पे कर लेते, नहीं तो आराम से प्रोग्राम देखते आप। वहाँ पे प्रोग्राम में डिप्टी स्पीकर साहब हैं हमारे माननीय कृष्ण मिड्डा जी, वो भी आ रहे थे। उनने भी प्रोग्राम एक बार स्टेज पे बधाई दे के वो अपने नीचे आकर हम थे, उन्होंने 2 घंटे प्रोग्राम देखा है, तो वो भी नीचे बैठे थे। तो देखो कलाकार को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा बीच में, तो मैं तो सभी कलाकारों को कहूँगा ये बीच बीच में क्या कलाकार ने तो नू मानने फद्दू है। बीच में कोई नेता भाषण दे रहा है, बीच में रोक देंगे, हाँ भाई फलाने की एंट्री होगी, रुक जा रहे साधन दे, हाँ भाई फलाने की एंट्री, इसका स्वागत, रुक जा भाई। यार कोई तरीका होता है, आप कलाकार को अपना गाने दो, प्रस्तुति देने दो। अगर कोई नेता का भाषण चल रहा है और कलाकार बीच में बोल रहा है कि क्या अच्छा लगेगा, शोभनीय लगेगा, तो क्या है कि कलाकार ने कोई भी टारगेट कर ले, क्योंकि किसी नेता के खिलाफ बोल दिया, किसी बदमाश के खिलाफ बोल दिया, फटा इनकी जो लोग बकवास कर रहे हैं। कलाकार ने कोई भी टारगेट कर लो, कलाकार के अपना गाना बजानिया करनी है, बेचारा अपना बड़का ने पढ़नी है, सब समझे। तो ये मैटर था। और जिन भी प्रतिनिधि आने, मान लो 17 सरपंच वाली बात है, अगर बुरा लगा हो तो भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। सर एक उन्होंने क्या है, पंचायत ने किया कि ये किसी भी हरियाणा में किसी गांव में इनको शो नहीं करने दिया जाएगा। यार एक आदमी का कहना तो पंचायत थोड़ी हो जाएगी। एक आदमी कह देगा 7000 सरपंच हैं हरियाणा में, ठीक है, 7000 सरपंच में तो मेरे समर्थन में भी बहुत लोग आ रहे हैं जो 40-40 गांव में सरपंचा के प्रतिनिधि आके, जो ऊपर जो उनके प्रधान हैं, वो भी समर्थन में आ रहे मेरे। तो एक आदमी के कहने से नहीं होगा, 4 आदमी बैठ के कितने वीडियो बना देंगे, हम उड़े नहीं घुसने देंगे, उड़े नहीं घुसने देंगे, समझे। दूसरा, जैसे कि दादा लक्ष्मी चंद जी एक बार सांग कर रहे थे। दादा लक्ष्मी चंद जी जिस टाइम सांग कर रहे थे, उस टाइम गांव वाले ने शिकायत कर दी, अंग्रेजा का राज हुआ करता। हमने तो देख सुनिए बात है, सुनी और बात है, अंग्रेजा का शासन हुआ करता। तो उस टाइम किसी ने शिकायत कर दी कि भाई हमारे गांव में मतलब नाच गाना कर रहा है, इसने बंद करवाओ। दरोगा जी आई, दरोगा जी जब आए, जिस टाइम लक्ष्मी चंद जी सांग कर रहे थे, नल दमयंती का किस्सा वो कर रहे थे, तो दरोगा जी स्टेज पर चढ़े तो लक्ष्मी चंद दादा ने उसको थप्पड़ मारे तो पब्लिक भी थी, पब्लिक के प्रेशर में दरोगा अपना चुपचाप चला गया। सांग खत्म करके दादा लक्ष्मी चंद जी उसके पास गए, बोला भाई दरोगा जी अब बताओ क्या मतलब खोट था मेरा, उस खोट में मैंने गिरफ्तार कर लो, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई कसूर है तो मेरा। बोला 1000 आदमी मेरा थप्पड़ मार दिया तने, अरे बेकलम आगा सॉरी बोला भाई। बोला उस टाइम में लक्ष्मी चंद नहीं था, उस टाइम मैं था राजा नल, तेरे थप्पड़ मारा राजा नल ने, और आगे कुआं किसी सांग में फिर टकराइए, जिस करैक्टर में होऊंगा मैं वो एक करैक्टर है, ठीक है। राजा नल ने थप्पड़ मारा है, ईब लक्ष्मी चंद रेशामी बैठा है, ईब लक्ष्मी चंद का जो तने करना है वो कर ले भाई। तो उस टाइम क्या है, वो सरपंच का बोला साड़ा बनका, साड़ा बनका तू भी बटेऊ बनका, रिश्तेदार बनका आंदा, तू सरपंच बनका होगा तो हम भी कलाकार बनकावांगे भाई, सब बात ठीक है ना। तो खामखा की बातों का कोई तुक नहीं है। एक आदमी की ईगो क्लैश होने की वजह से आप मतलब पूरा ये कर रहे हैं कि मतलब ये है वो है ये है वो, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। थ्रेट तो देखो ये तो हमारी ज़िंदगी में हम इस चीज़ के तो यूज टू हो लिए, थ्रेट व्रेट तो अंदर में है, कोई दिक्कत को नहीं। और ये तो इस लेवल पर हो गया कि मामला दरख्वास्त देना भी मतलब उचित नहीं समझे। शुरू में आया करते दरख्वास्त दे दिया दे जी हमने दिक्कत, क्योंकि ये तो कल्चर हो गया थोड़ा सा। मंत्री जी के बेटे जो हैं कृष्णलाल पवार जी माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के, और उनके बेटे हैं अनिल पवार जी। तो जो अनिल पवार जी हैं वो मेरे निजी और मेरे पारिवारिक भाई हैं, कोई ये नहीं है कि वो मंत्री जी के बेटे हैं इस वजह से।
मतलब अनिल पवार जी को मैं के मानूँ और मन ने अनिल पवार जी के माने, वो हमारी आत्मा ने बेरा और हमने बेरा। वहाँ पे जो भीड़ थी, उस भीड़ में जो है जो उस टाइम में थोड़ा अग्रेसिव हो रहा था, मेरी गलती है, तो उस अग्रेशन में के अनिल भाई मैंने रोक रहे थे और वो थोड़ा धक्का मुक्की का मामला है। नहीं तो पवार साहब की मैं अपने बाप जैसी इज्जत करता हूँ और अनिल भाई मेरे बड़े भाई से भी ज़्यादा मैंने उस पर प्रेम है, लाड है। और मैं जो मानूँ मैंने किसी थी बताने की ज़रूरत को नहीं। हमारा मतलब ये लगा ले भाई, लुगाई लुगाई नहीं रही हमारी, बाकी सारा सौदा साथ जगह है। तो इस पे आप और के कह सका। बाकी लोगों का काम है आंगली लाना, लोगों का काम है उकसाना चीज़ों को, भाई उसका भी नो कर दिया, उसका भी नो कर दिया। तो वो तो मन ने बेरा और उसकी आत्मा ने बेरा, और मारी यारी सी है, इस जन्म में तो कोई तोड़वा नहीं सकता।